फिर कितनी बार भारत केसरी रहे आप? मैं जी 6 बार बन लिया अब तक। और देखो जी अभी तो कार्य प्रगति पे ही है जी। हमारे साइड जाके जो फैसिलिटी ना है भाई, कोई कोच भी जाके राजी ना है। बनू सोचे हैं भाई मेवात तो कहाँ है, लोग बाग नू सोचे हैं जिसको सजा देनी हो ना कोच को नु मेवात भेज दो। और अपने वहाँ थोड़ा नहीं जी सादगी है। गरीब आदमी की तो सही बात तो जी पहलवानी ना रही। और जी दूसरा आदमी कोई ना करता आज के टाइम किसी ने सपोर्ट, कोई किसी की खुशी न देख कौन राजी है। भी कुछ जातीय मसलों को लेकर, धार्मिक मसलों को लेकर मैंने छोटे छोटे विवाद देखे। एक 2023 की वीडियो में आपकी ही देख रही थी जिसमें आप कुश्ती लड़ते हैं, जय श्री राम के नारे वहां पर लगते हैं। ये वीडियो थी शायद नू हिंसा के बाद की। तो ये जो माहौल पूरा चेंज हो रहा है उससे जो आप जैसे लोग हैं जो बहुत पवित्रता के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ अपना काम कर रहे हैं, क्या उन पर भी असर हो रहा है पहलवानी के भीतर भी? राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ है नासिर पहलवान, भारत केसरी हैं ये, और आज हम इनसे पूरी जर्नी इनकी जानेंगे। नासिर जो है पलवल के उटावड़ गांव से हैं। जरा बताएं नासिर के कब से शुरुआत हुई आपकी कुश्ती की, भारत केसरी आप बने, उसके आगे आप एयरफोर्स में गए, ये सारी जर्नी हमें बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरियाणा तक मैं आपसे, आपके चैनल से मेरे को बात करने का मौका मिला। मैं पहलवानी बचपन से ही शुरू करी गांव में ही, अखाड़े में। मेरे पापा ही मेरी पहलवानी शुरू कराई। गांव में अखाड़ा ही बना रखा था मेरे पापा ने, वही मेरे गुरु हैं बचपन के। और उन्होंने नहीं मेरे को सिखाया। उसके बाद मैं 2013 में यहाँ गुरु हनुमान अखाड़े में आ गया। यहाँ पे मेरे को महासिंह को साहब मिले, उन्होंने मेरे को यहाँ पे रखा अखाड़े में। अच्छा, फिर गांव में ही अखाड़ा था आपका, पिताजी ही आपके सिखाया करते थे, वहां से कुश्ती की शुरुआत हुई। फिर आपके मेडल आने कब से शुरू हुए, प्रतियोगिताएं कब से शुरू की आपने? जैसे जी जैसे मैं तो लड़ना था, जैसे अपने जैसे हरियाणा स्टेट में तो शुरू कर दिया था मैंने 8 से ही। जैसे स्टेट में वहाँ मेडल भी आए जैसे, पर वहाँ जैसे मिट्टी में करते थे तो मैट की सुविधा ना थी, तो परफॉर्मेंस ना थी। तो जैसे मैं मिट्टी में तो ठीक लड़ता था। जैसे फिर मेरे पापा ने जैसे वो सोची भाई जैसे भाई बाहर चला जा, जैसे दिल्ली विल्ली कर दें कि भाई मैट वैट की पहलवानी कर। और मिट्टी में तो कुछ ना है कि भविष्य भाई खराब है, इंसान कुछ ना है, अपने ज़िंदगी भाई मैट्स भी बने हैं, अपनी नौकरी नाकरी लग जाएगा। तो मैं ये सोचा अगर मैं पढ़ाई कर लूँ, मेरा इतना इंटरेस्ट ना था जैसे कि भाई पहलवानी में। मैं ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट मैं इन्हों सोचा मैं कॉलेज में पढ़ूँ पर मेरे सपने पूरे ना हुए। फिर मेरे पापा यहाँ पहलवानी मेरे पापा ने क्या कर भाई पढ़ने भी जा और भाई स्कूल भी जा, जैसे पहलवानी भी कर। मैंने कहा एक ही काम हो सके, या तो पढ़ाई ले या पहलवानी करवा ले। तो बोले पहलवानी कर ले। मैं फिर यहाँ अखाड़े में छोड़ दिया मैं 2013 में। हमारे जैसे मेरे पापा और हमारे जैसे गांव के जैसे मेरे दादा के भी उस्ताद रहे हैं, मेरे पापा के भी उस्ताद रहे हैं, नसरुद्दीन खलीफा, वो मेरे को यहाँ अखाड़े में छोड़ के गए। फिर यहाँ को सब मिले, उन्होंने मेरी ट्रायल ली जैसे, फिर मेरे को यहाँ पे रख लिया। फिर जैसे करता रहा पहलवानी जैसे जी। 2015 में सब जूनियर का जैसे कंपटीशन लड़ा था मैंने, उसमें मेरा पहली बार में जैसे गोल्ड आया था। नेशनल में भी, एशियन चैम्पियनशिप में भी सिल्वर मेडल आया था, दिल्ली में हुई थी। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी गया था। ऐसे फिर जूनियर में भी मेडल आया था। फिर पहली बार मैं जैसे जूनियर का मेरा पहला साल था, तभी मैं भारत केसरी का खिताब जीता था। ये कौन सा साल था भारत केसरी बने आप? 2016 में बना था मैं। गुरु जी के, हमारे गुरु हनुमान जी के दंगल हुआ है भारत केसरी का, तो उसी में भारत केसरी खिताब जीता था। जैसे मेरे साथ में ही जैसे बड़े भाई जैसे गुरु समान ही नवीन मोर पहलवान जी जैसे इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में है। तो हम जैसे एक पूल में थे, जैसे एक ग्रुप में लड़ रहे थे, जैसे दूसरी साइड से अलग पहलवान थे, जैसे उधर से जैसे प्रवेश पहलवान था, हितेश पहलवान थे। जैसे फिर कुछ विवाद हो गया आपस में हमारा, कोई बात है कुश्ती काश्ती के चक्कर में। तो फिर कमेटी ने फैसला किया कि भाई एक अग लड़ेगा दोनों साइड से। फिर फाइनल में जैसे दूसरा साइड से नाम आ गया जैसे परवेश पहलवान का। फिर नवीन मोर पहलवान जी ने बोले भाई तेरे को लड़ाएंगे हम। तो
मैं तो पहले कपड़े वपड़े पहन के घूम रहा था, फिर मैंने बोला मैं तो ना लड़ता भाई, मेरे से तगड़ा है, मेरे को हरा लेगा यार। पहलवान मेरे से तगड़ा भी था भाई, मैंने कि मैं तो हरा लेगा, मैं तो लड़ता ना। मैंने कि पहलवान से कही, मैं यहाँ पे लड़ लिया, मैं ना लड़ता। बोला हम तेरे को लड़ाएंगे, हम तेरे को बनाना चाहें, मेरे को भरोसा है भाई तू जीतेगा, मैंने मेहनत करवा रखी है। पहलवान जी ने बोले भाई ध्यान रखे है। फिर मैं लड़ लिया और मैंने परवेश पहलवान को हराया था भारत के फाइनल 10-0 से। कुश्ती जी हार जीत चलती रहे, फिर उसके बाद परवेश पहलवान ने मेरे को हराया फाइनल में ही। ये फिर कितनी बार भारत केसरी रहे आप? मैं जी 6 बार बन लिया अब तक। और देखो जी अभी तो कार्य प्रगति पे ही है। अच्छा, भारत केसरी जो है वो सिर्फ यहाँ हनुमान अखाड़े की ही प्रतियोगिता थी वो, या फिर संपूर्ण भारत केसरी वाला? संपूर्ण भारत की भाई, कोई भी लड़े उसमें जी हैवी वेट का पहलवान है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर भारत केसरी खिताब होता है ना, कोई भी भारत का कोई भी पहलवान हैवी वेट का कोई भी लड़ सकता है उसमें। तो उसमें जो फाइनल में जीतता है वही भारत केसरी खिताब जीता। अच्छा, भारत केसरी जब आप जीतते हैं तो क्या क्या मिलता है? मैंने देखी है कि बड़ी सी गदा लेके पहलवान को कंधे पर उठाए होते हैं। जी प्राइज होता है जी, कोई कहीं कितना रख दे, कोई कितना रख दे, गदा रहे। और भारत केसरी का जैसे भाई एक पट्टा रहे, किताब जिसको किताब बोलते हैं। कितनी खुशी होती है जब कोई पहलवान भारत केसरी बनता है। मतलब आप भारत पे या फिर भारत के जो पहलवान हैं उनसे आप मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे होते हैं, उस समय आप श्रेष्ठ घोषित किए जाते हैं उस समय। जी सबसे पहली बात तो ये जी, इतनी कम उम्र में और भाई इतने अच्छे पहलवान को हरा के भारत केसरी खिताब जीता। उम्र कितनी होगी आपकी उस समय, याद हो तो? 18 साल का होता जिस टाइम मैंने भारत केसरी का पहली बार खिताब जीता था। उसके बाद फिर मैं दंगलों में, तो फिर मेरे उसके बाद में मैं सबके साथ में लड़ने लगा था। भाई जी इंडिया के अच्छे अच्छे पहलवान हैं, सबके साथ हुई है कुश्ती, जितने भी अच्छे अच्छे हैं। और कुश्ती जी हार जीत तो होती रहे, कोई इस चीज़ का कोई घमंड गरूर ना करे भाई कि मैं तगड़ा पहलवान हूँ। ये कुछ ना पता भाई कौन कब किससे कौन किसको हरा ले। अच्छा, फिर आपने भारत केसरी बने, 6 बार भारत केसरी, ओलंपिक मेडल, कॉमनवेल्थ या फिर इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें नहीं सोची? नहीं जी, मैं लड़ता हूँ, मैं ऐसी कोई बात ना है जी। मेरा और सेवरल कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल लड़ता हूँ, ऐसी कोई बात ना है। पीछे सीख जी मेरे 2019 के बाद में, जैसे मैं शुरुआत हुई थी जैसे सीनियर में, जैसे फिर सीनियर में एक टूर भी लगा था एशियन चैंपियनशिप बाहर का मेरा। फिर उसके बाद मेरे जी घुटने का ऑपरेशन हो गया था, चोट लग गई थी। फिर 2 साल उसमें ख़राब हो गए थे मेरे। 2 साल ख़राब होने के बाद में फिर नेशनल लड़ा, नेशनल में मेडल आया। उसके बाद में पीछे से ट्रायल हुई थी, फिर उसके बाद बीमार हो गया था। अच्छा, जैसे पलवल, मेवात, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पहलवानी कितनी होती है? क्योंकि मैं रोहतक, सोनीपत, दिल्ली इस तरह के क्षेत्र में देखती हूँ तो अखाड़े, हर गांव में अखाड़ा मिलेगा, हर गांव में पहलवानों की लंबी फहरिस्त मिलेगी। ज़्यादातर ये ऐसा है ना कि हमारे मेवात में जैसे पलवल एरिया हो गया, ये थोड़ा बैकवर्ड हो जाने हैं, तो हमारे वहाँ थोड़ी फैसिलिटी ना है। जैसे जी मैट मूट की हमारे वहाँ कोई ना करता, जैसे मिट्टी में अखाड़े बना लें कहीं भी तो करने लग जाए बालक प्रैक्टिस, तो इसलिए जी वो जहाँ हैं उनकी परफॉर्मेंस रुक जा, फिर आगे कुछ भविष्य ना दिखता हो तो एक बात बताओ, घर वाले भी कहाँ से कब तक खवाएंगे, फिर कुछ ना मिलता है तो वही वाली बात है जी। फिर वो अपने काम धंधे में पड़ जाए, फिर वो इनका शटअप वहीं हो जाए भाई उनका कैरियर। और अपने जैसे जी अपने हरियाणा में जैसे ज़्यादातर अपने रोहतक, सोनीपत, पानीपत जितने भी हैं जी, यहाँ तो जी सब हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़ के मैट, बड़े बड़े मैट हॉल हैं भाई, बड़े बड़े हर चीज़ की कोच हैं, सब चीज़ है। उधर थोड़ा जी ऐसा है जी, हमारे साइड जाके जो फैसिलिटी ना है भाई, कोई कोच भी जाके राजी ना है। बनू सोचे हैं भाई मेवात तो कहाँ हैं, लोग बाग नू सोचे हैं जिसको सजा देनी हो ना कोच को, नु मेवात भेज दो। और अपने वहाँ थोड़ा नहीं जी सादगी है। अच्छा, कोच क्या, ये तो टीचरों के बारे में भी कहा जाता है। हाँ तो वही तो है जी, सोच की बात इंसान की। थोड़ा हमारे वहाँ जी फैसिलिटी ना है, तो यही है सारी चीज़। अगर इंसान वहाँ रह के देखे तो जी वहाँ की मेरे को लगता कि वहाँ का सा रहना सहना, सादगी और वहाँ का सा भाईचारा मेरे को कहीं नहीं लगता हिंदुस्तान में। और मेवात की अगर बात करें तो अगर जो वहाँ इंसान रहेगा ना, वो खुद ही अपने ही मुँह से बयां करेगा कि वहाँ की सादगी कैसी है। और जिसने अब कुछ देखा नहीं जान के, तो वो लोग ऐसी बात करते हैं भाई जिसको भाई सजा देनी हो मेवात भेज दो। तो इसलिए वहाँ लोग बाग भाई नू सोचे हैं भाई ऐसा क्या है वहाँ, तो इसलिए जी
कुछ ना हो पा जी, वही अच्छा, हमारा। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है वहाँ, खेलों के क्षेत्र में भी पिछड़ापन है वहाँ, और ऐसा नहीं कि खेलों में प्रतिभाएं नहीं, आप भी तो वहीं से आए हैं। हाँ जी, जैसे जी हमारे घर परिवार में, जैसे मेरे पापा भी, जैसे हमारे सभी ही परिवार, पूरा परिवार ही, जैसे ऐसी कोई बात ना है जी, सारी परिवार में जैसे सबको ही शौक है पहलवानी का। परिवार में जी मेरे पापा ने भी पहलवानी करी है जी, मेरे दादा ने भी पहलवानी, दादा भी बहुत अच्छा पहलवान रहा है, मुश्ताक पहलवान है, बीएसएफ से रिटायरमेंट है, और जी बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं अपने टाइम के। और हमारे मेवात के जी कपला पहलवान हो गया, अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं, ऐसी कोई बात ना है। पर हमारे जी जैसे थोड़ा पता ना है, अनपढ़ता है थोड़ा शिक्षा में, तो लोग वालों को ना पता है, तो वही वाली बात है। हमारे इतने सोचे भाई नाम होगा बस पहलवान होगा बहुत, ना सोचते भाई नौकरी लग जा, जब ही लोग इज्जत तो जब ही बड़े हैं लोगों की नज़र में, बस एक पहलवानी से तो कुछ ना होना। अच्छा, जब यहाँ दिल्ली आए आप, तब किस तरह का स्ट्रगल था? एक छोटे से गांव से जब दिल्ली जैसा बड़ा शहर देखा, अच्छा अलग अलग जगह के पहलवान देखे, बहुत सारे नामी पहलवान भी देखे। भाई जी हम यहाँ दिल्ली में आया था अखाड़े में, तो फिर ये बड़े बड़े पहलवान यहाँ बड़े मिले, जैसे नवीन मोर पहलवान हो गया, राजीव तोमर पहलवान हो गया, अनुज चौधरी पहलवान हो गया हमारे अखाड़े के बहुत, और बिन्ने पहलवान था, जैसे वही मेरी प्रैक्टिस करवा करे, जैसे गुरु हैं, भाई भी हैं जैसे। तो फिर उसने बाद में मेरे पे ध्यान देना शुरू कर दिया, जैसे मैं 2016 के बाद उसने मेरी पहलवानी करवाई उसने। और मेरे से एक ही बात क्या करो भाई, करे तो ठीक करिए भाई, ना तो कोई भाई फायदा ना है, और बहुत मेहनत करवाई उन्होंने पहलवान जी ने। अच्छा, जैसे ये माटी के दंगल हुए, तो अब माटी के दंगल क्या कम हो रहे हैं, या हम ये माने कि पहलवान ही पहलवानी से अभी निकलकर नौकरियों की ओर जा रहे हैं? जी सबसे पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में जी पहलवानी पे, जैसे जी थोड़ा नॉर्मल फैमिली वाला इंसान है, तो जो पहलवानी में इंटरेस्ट ना लेगा, कैसे जी उसने अपना घर देखेगा पहलवानी कराएगा। पहले तो गाँवों में ऐसा होता था कि भाई जैसे कोई बालक पहलवानी कर रहा है, उसने गांव भी सपोर्ट करे हो, घर परिवार भी सपोर्ट करो हो। आजकल तो घर परिवार वाले ही राजी ना रहते, सबसे पहली बात तो ही कौन किसकी तरक्की देख के कोई राजी ना है। और अब तो जी गरीब आदमी की तो सही बात तो जी पहलवानी ना रही, और जी दूसरा आदमी कोई ना करता आज के टाइम, किसी ने सपोर्ट, कोई किसी की खुशी ने देख कौन राजी है। माटी वाले दंगल हैं, मैं उनके भीतर भी कई ऐसी वीडियोस आई जिनमें मैंने देखा कि वहाँ भी कुछ जातीय मसलों को लेकर, धार्मिक मसलों को लेकर मैंने छोटे छोटे विवाद देखे। एक 2023 की वीडियो मैं आपकी ही देख रही थी, जिसमें आप कुश्ती लड़ते हैं, जय श्री राम के नारे वहाँ पर लगते हैं। ये वीडियो थी शायद नू हिंसा के बाद की। तो ये जो माहौल पूरा चेंज हो रहा है, उससे जो आप जैसे लोग हैं जो बहुत पवित्रता के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ अपना काम कर रहे हैं, क्या उन पर भी असर हो रहा है पहलवानी के भीतर भी? देखो जी हमारा जो पहलवानी का माहौल है ना जी, जो हमारा पहलवानी का जो काम है ना, इसमें ना तो कोई जात होती ना कोई धर्म होता, और इसमें हम जैसे एक जगह बैठे रहे हैं, एक जगह पानी पी रहे हैं, एक ही गिलास में, चाहे कोई किसी जात का किसी धर्म का है, और एक ही जगह खाना खाना होता है। और जैसे ये जी पहलवान आदमी कभी भी जात धर्म की बात ना करेगा, जो ये बाहर के लोग रहने शरारती, हाँ ये लोग करें ऐसी बात जो दंगलों में जाति धर्म वाली, जैसे भाई नु बतेरे भाई, ये थोड़े वो वाली बात है, इनसे कुछ ना होना अपना, और ना हम पे इन पर फर्क पड़ता इन लोगों से। कोई कुछ भी कहे ठीक है, अपना पहलवान है, पहलवानों के गेल हम ठीक है कुश्ती लड़े हैं आपस में, बाद में वही भाई वाला रिश्ते रहे, ऐसा कुछ ना। हम आपस में दंगल में कुश्ती में भाई वो तो इज्जत के लिए लड़े हैं, और आपस में दंगल में कुश्ती लड़ते लड़ते लड़ाई भी हो जाए एक दूसरे के, फिर भी हम बाहर निकले पे वही हाथ मिला के फिर भाई रहे, ऐसी कोई बात ना है। 20 मिनट की लड़ाई रहे, उसके बाद फिर वही भाईचारा रहे, ऐसा कुछ ना कि भाई हमारी किसी लड़ाई है, किसी के दुश्मनी है। और जो बाहर के लोग हैं जी, जो गिरे हुए इंसान हैं, वही करे हैं ये जात धर्म की बात। अच्छा, जब माटी वाले दंगलों में पहलवानों को हम देखते थे कि एक समय घी के पिप्पे मिला करते, अच्छा वो भैंस भी दे दिया करते, कोई ट्रैक्टर दे दिया करता, कोई बाइक दे दिया करता, तो अब मैं देख रही हूँ कि माटी वाले दंगल भी कम ही होते नजर आते हैं। भाई आजकल जी ऐसा है थोड़ा जी, लोगों ने जैसे जी आजकल हर इंसान समझदार होगा भाई, सबने पता होगी भाई मट्टी के दंगलों में तो कुछ ना है जी, भाई
पैसे के लिए भी लड़ना पड़े भाई, पहलवानी का खर्चा भी पूरा करना है। पन्नू जी देखो जी, दंगल लड़के भाई, दंगल लड़के इंसान कुछ ना है जी, एक बात हो, ना नौकरी लगेगा ना कुछ लगेगा। ज़्यादातर लोग बाग जैसे भाई अपने मैट पे ध्यान देने लगे भाई। आज सक्सेस होना क्या है जी, वही इंसान को भाई पहलवानी करके भाई नौकरी लग जा, यही है सक्सेस होना जी। तो इसलिए भी ज़्यादातर अपने नौकरी लगे हैं, फिर अपने पहलवानी पे धीरे धीरे फिर कम कर दें अपने ऐसे। अच्छा, मैं देख रही थी कि यहाँ जितने पहलवान हैं सब बहुत छोटे छोटे कमरों में रह रहे थे। लोहे का टिन था जो उन्होंने छत के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ था, पंखे नहीं थे कई उनमें जहाँ मैंने घूम घूम के देखा। तो यहाँ किस परिस्थिति में पहलवान प्रैक्टिस करते हैं, ये तो बड़ा मैं कहूँ कि सर्दी के समय भी मैं देख के ही पूरी ये होगी कि कैसे रह रहे हैं जी। हमने तो बहुत ही अच्छी तरह, जैसे हमने तो बड़े सुकून के साथ रहे यहाँ, ना हमने कभी ऐसा फील हुआ भाई हमने अच्छा आज तक भी। और राजा ने अपने महल में नींद ना आती होगी, हमने तो जो इन बिस्तरों में आए ना नींद इन छोटे छोटे कमरों में। जैसे हम पहली जैसे कभी पहलवान जी आ जाए हमारे अखाड़े के, जैसे सतपाल पहलवान जी हमारे अखाड़े के पहलवान है, जैसे तो वो बता करे पहलवान जी ने करे कभी हम जैसे बारिश हो रही पेड़ के नीचे सोख रहे, बिस्तर भी जैसे भीग जाक रहे, तो उनकी जैसे बात सुने हैं तो फिर उनसे हम आज के टाइम में सोचे हैं तो हमें बहुत फैसिलिटी मिल रखी है जैसे। और हमें कभी ऐसा फील ना होता कि भाई हम ऐसे कमरे में रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। बस अपना काम है जी, बस अपने मेहनत करना हो, अपने काम पे फोकस है बस, और कुछ ना सोचते भाई इससे ज़्यादा। अच्छा, आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड रहता है कि आप ये जो है प्रोटीन ले, जैसे इंस्टाग्राम पे कई सारे देखते नहीं इन्फ्लुएंसर वगैरह, कई बताते हैं प्रोटीन लेकर जो है इस तरह से आप अपना शरीर बनाएं। कई जो है वो अपना देसी कसरत करते हैं, मुदगल वगैरह उठा के, ये सारा। तो उन दोनों के बीच का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, एक जिम वाली जो है वो फिटनेस, एक आपके अखाड़ों वाली फिटनेस, तो इनको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, नेचुरल पहलवानी भाई, नेचुरल डाइट सबसे बढ़िया है भाई। प्रोटीन प्राटीन इनमें कुछ ना भाई, कोई साइड इफेक्ट कैसा हो जाए। तो जो माटी के दंगल लड़ते हैं वो प्रोटीन वगैरह वो नहीं लेते हैं ना जी, लेने वाले तो ले में हैं, ऐसी तो कोई बात ना है, ले में है। आजकल ज़्यादातर पहलवान जी उसमें क्या है जी, सबने पता है कि 90% पहलवान प्रोटीन यूज करे हैं, सब करे हैं। और भाई देसी डाइट तो जी देसी रहे भाई, घी दूध ये तो इंसान को काफ़ी लंबे टाइम। देसी डाइट में आप क्या क्या फॉलो करते हैं? अपने घी दूध मक्खन सब चीज़ यूज करे हैं, जो भी है अपने फ्रूट्स, बादाम मुनक्खे, हर चीज़ जो भी देसी चीज़ है, अपनी सब्जी जूस, अपने ज़्यादातर नेचुरल अपने देसी डाइट यूज करे हैं। मतलब कभी जैसे कुश्ती का संघर्ष देख के कभी ऐसे बीच में लगा कि मैंने कुश्ती क्यों चुन ली? जैसे परिवार में ही, जैसे घर में ही, जैसे मेरे पापा ने घना शौक था जी पहलवानी का, तो उसके देख के ही ज़्यादा उसने घना शौक था जैसे, तो उसने के वजह से ही करनी पड़ी पहलवानी। तो मेरे बचपन के गुरु मेरे पापा ही हैं, और माँ बाप मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही भाई मेरा काका है, मेरी मासी है, जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा और 2 भाई हैं, मेरी माँ भी दोनों बहन हैं। तो कि सबसे ज़्यादा मेरे से ही प्यार करें हैं सब। बड़ा भोला परिवार है कह सकते हैं। हाँ, तो ऐसी कोई बात ना। मेरे पापा, मेरे चाचा, जैसे मेरे पापा तो हम पे ही ध्यान रखे हैं। जैसे मेरे चाचा एक बिजनेसमैन हैं, तो वो अपने बिजनेस ने देखे हैं। और मेरे पापा तो बस अपने हम पे ही ध्यान रखे हैं, जैसे पहलवानी पे ही। अच्छा, एक मेरा सवाल ये भी है कि जैसे पहलवानों का आंदोलन हुआ तो इसके बाद पहलवानी में बहुत सारी उठापटक हो रही है। अच्छा, जो माटी के दंगल हुए हैं क्या वो कम हुए हैं अभी फिलहाल? जो जितने होने चाहिए थे क्या उतनी संख्या में हुए हैं? पहलवानी को लेकर कुछ असर हुआ है? जैसे ये जी चल रहे हैं थोड़ा जी भाई, छोटे बालकन पे थोड़ा हुआ है कि भाई जैसे जिनके कंपटीशन रह गए भाई, उनको थोड़ा वो पहलवानी कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं पहलवानी पे भाई। माँ बाप कहाँ से दे रहे हैं वो जाने, वो कहाँ से करके दे रहे हैं भाई। कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो कैसे पहलवानी कर रहे हैं। उनके कई जैसे 2 साल खराब हो गए, उनके नेशनल ना हुई, तो उन पर बहुत फर्क पड़ा छोटे बालकन पे। और बड़े तो भाई इन्होंने ज़्यादातर अपने सेट ही हो रखे हैं भाई, कोई नौकरी लग रहा है। ज़्यादातर तो भाई छोटे बालक में बहुत नुकसान हो गया है। अच्छा, पहलवानों का अनुशासन क्या? मैं यहाँ पर अलग अलग ये देख रही थी, पोस्टर लिखे हुए थे 4 बजे उठें, ब्रह्मचर्या का पालन करें, तो इस तरह के पूरा एक ब्यौरा टाइप लिखा हुआ है कि पहलवानों के ये अनुशासन होते। तो क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करते हैं डिसिप्लिन में? फ़ोन नहीं रखते शायद अब? जो जी ये लिखे हुए हैं ना हमारे गुरु हनुमान जी के टाइम के लिखे हुए हैं, और उन्हीं की बातें सारी जो लिख रही है। परिश्रमी मनुष्य के आगे सफलता की हाथ
जोड़े खड़ी रहती है। ब्रह्मचार्य की रक्षा करना हमारा पुनित कर्तव्य है। गुरुजी गुरु सिखाते, चेले को जब डांटते। और सुंदर वह जिसका चरित्र, ये सारे गुरु हनुमान जी के टाइम के लिखे हुए हैं। और जैसे आप अब फोन वोन रखते हैं? अब जैसे पहले था कि अखाड़े में नहीं फोन वोन रखने दिया करते थे। अब तो जी ऐसा कुछ ना रहा जी। आज के टाइम में तो जी सब फोन चलावे हैं। कहीं कहीं हैं जैसे अखाड़े में बस टाइम टेबल के अनुसार भी रखे हैं बालक फोन। तो यहाँ ऐसा नहीं रहता समय? हमारे यहाँ थोड़ा अभी थोड़ा जी अभी कोई ज़्यादातर जैसे ऊपर ना यहाँ कोई मजबूत नहीं है। जैसे कोच साहब है वो रिटायरमेंट हो गए, मासिंह कोच साहब। तो जैसे अभी कोई पक्का कोई कंफर्म जैसे कोच नहीं है। जैसे अखाड़े के पहलवानी का संभाल रहे हैं इसको बड़े बड़े पहलवान। तो जी रूल भी जब भी बने कोई जैसे पक्का आदमी, जैसे कोई भी मजबूत आदमी रहे। अच्छा, जो लड़कों का अखाड़ा होता है उसमें लड़कियां नहीं आ सकती, तो मैं आज अपनी खुशकिस्मती मानूं कि हनुमान अखाड़े में पहली लड़की होंगी जो आई हूँ। नहीं जी ऐसा तो आती लड़कियां ऐसे आती रहती हैं, पर नु है जी पहलवानी के लिए जी कोई भी लड़की नहीं आती यहाँ। जैसे पहलवानी के लिए जैसे कोई भी मैट प्रैक्टिस जो हमारा अखाड़ा जैसे लड़के लड़कों का, जैसे लड़कियों का जी अलग अखाड़ा यहाँ पास में है। तो मैं जैसे अखाड़े में भी प्रवेश नहीं कर सकती? नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर सको हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर नु है जैसे जी आप परमानेंट जैसे कोई भी लड़की आएगी ना उसके लिए जैसे एक आदि पर परमिशन नहीं है भाई आप यहाँ प्रैक्टिस कर सको। और सही बात तो है कि भाई लड़की को भी फील नहीं होगा अच्छा कि भाई अगर मैं लड़कों के बीच प्रैक्टिस करूँ अकेले आ गया। अच्छा, जो जूनियर पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे ये छोटे छोटे बालक हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा उन्हें भाई जैसे माँ बाप भाई आपके पीछे आपके भरोसे पे आपको खर्चा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं से ला के दे रहा है। तो आप जैसे माँ बाप आपके पीछे भाई आस लगाई बैठे, उसी तरीक़ा से आपने भी उनकी आशा लगाई बैठे उसी तरीके से खड़े उतरे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी अगर आप मेहनत करो तो भगवान भी आपने देखे है कि मेहनत का फल तो ज़रूर मिले ऐसी एक ना एक दिन। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये नासिर का जो पूरा करियर रहा कुश्ती का, आपने सुना, आपने जाना और आपने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। बने